अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक हो? आज की वीडियो होने वाली है द फ्लफी पैराडाइज की 6th एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है और सब फॉरेस्ट स्पाइडर को देखकर डर रहे होते हैं। नेमा के फादर नेमा को अपने पास बुलाते हैं। नेमा स्पाइडर को देखकर कहती है ये बहुत ज्यादा भूखा है, पर ये डर क्यों रहा है? फिर वो गोबलिन उस स्पाइडर के पास जाने लगता है और नेमा भी जाने लगती है। तो नेमा के फादर उसे रोकते हैं कि ये तुम्हारी फाइट नहीं है, ये उनकी फाइट है। फिर वो गोबलिन स्पाइडर के साथ फाइट करता है। वो गोबलिन उसे काफी आसानी से हरा देता है। वो गोबलिन उस स्पाइडर को हरा कर उसके सामने खड़ा होता है। अचानक वो स्पाइडर उस पर पीछे से हमला कर देता है। नीमा सोचती है अगर ये यहाँ पर हार गया तो मेरे फादर जरूर इन सबको यहीं पर मार देंगे। नीमा बोलती है ये इनके जीने और मरने की लड़ाई है, मगर वो गोबलिन उस स्पाइडर के नीचे से निकलकर बाहर आता है और सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो गोबलिन बोलता है मैं अपनी एक टेक्निक की वजह से इसके नीचे आने के बावजूद बच पाया। वो उन सब का शुक्रिया अदा करता है। अचानक नीमा को कुछ नजर आता है और नीमा बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ पैनिक महसूस हो रहा है। वो स्पाइडर नीमा से हेल्प मांगता है। नीमा बोलती है तुम्हें मेरी मदद चाहिए। स्पाइडर बोलती है मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करो। नीमा बोलती है तुम्हारे बच्चे भी हैं? नीमा उसके बच्चों को देखकर सोचती है इस वजह से तुम बहुत ज्यादा पैनिक थी। नीमा बोलती है इस वजह से इसे बहुत ज्यादा खाना चाहिए था। गोबलिन के आने की वजह से इसका खाना बहुत ज्यादा कम हो गया। नीमा बोलती है इसने अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सब किया। नीमा उसके बाहर जाती है और उसके लिए प्रे करती है कि इसको आफ्टर लाइफ में अच्छी जिंदगी मिले। नीमा के फादर उसके पास आते और नीमा अपने फादर को बोलती है कि मुझे पता चल चुका है यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग जिंदा रहेगा, वीक जिंदा नहीं रह सकता। नीमा के फादर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। नीमा बोलती है अगर मेरे पास कोई तरीका होता तो मैं जरूर इस स्पाइडर को बचाती। नीमा बोलती है मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है ताकि मैं हर क्रिएचर को बचा सकूं। नीमा के फादर उसे बोलते हैं अब तुम ठीक हो? नीमा बोलती है हाँ। अचानक वो गोबलिन बहुत ज्यादा शाइन करने लगता है और सब ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गोबलिन ह्यूमन में बदल चुका है और नीमा कहती है तुम कौन हो? नीमा के फादर बोलते हैं मुझे लगता है ये इवॉल्व हो चुका है। नीमा उसे बोलती है क्या तुम गोबलिन हो? वो बोलता है हाँ, पर मुझे क्या हुआ? नीमा बोलती है ये तो मुझे भी जानना है। नीमा बोलती है मुझे नहीं पता कि इसको क्या हुआ। नीमा बोलती है हाँ, मैं उस ड्रैगन से पूछ सकती हूँ। नीमा उस ड्रैगन को बोलती है कि ये गोबलिन इवॉल्व हो चुका है, पर वो ड्रैगन बोलता है गोबलिन की लास्ट फॉर्म हाफ गोबलिन है, इससे ज्यादा वो इवॉल्व नहीं हो सकते। नीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। नीमा उस ड्रैगन को बोलती है कि उसके हॉर्न्स है और वो ह्यूमन की तरह दिखता है। वो ड्रैगन बोलता है ऐसी स्पीशीज को मैं जानता हूँ जिनका नाम ओनी है। वो ड्रैगन बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ। वो उसे कहता है मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। नीमा के फादर पूछते हैं कि ग्रेट ड्रैगन ने क्या कहा। नीमा अपने फादर को बताती है कि वो ड्रैगन कल आएगा इसे देखने के लिए। नीमा उसको देख रही होती है तो नीमा का फादर उसकी आंखों पे हाथ रख लेता है। वो अपने सबॉर्डिनेट को बोलता है इस गोबलिन को कपड़े दो। नीमा उसको कपड़े पहनना सिखाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने हम सब की जान बचाई। नीमा के फादर ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि उससे दूर रहो। फिर वो छोटा स्पाइडर नीमा के पास आता है और नीमा उसे बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, या तुम इस फॉरेस्ट में रहना चाहते हो जहाँ पर तुम्हारी मॉम रहती थी? फिर वो स्पाइडर नीमा के शोल्डर पर चढ़ जाता है और नीमा कहती है मैं तुम्हारा नाम ग्रेटिया रखती हूँ। अचानक उस स्पाइडर के सर पर एक लाइट ग्लो होती है और कुछ मार्क छप जाता है। नीमा कहती है मुझे लगता है ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर सुबह होती है और नीमा काफी ज्यादा खुश होती है। वो गोबलिन अपने सबॉर्डिनेट की मदद से उस स्पाइडर के पार्ट्स को अलग कर रहा होता है। नीमा उस गोबलिन को आके बोलती है क्या तुम उन अडल्ट्स को फ्री कर सकते हो अब? तो वो गोबलिन बोलता है अगर हम तुम्हारे प्लान के साथ चलेंगे तो वो हमारे रास्ते में रुकावट बनेंगे। नीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नीमा उन दोनों बहन भाइयों नीनो और पीनो को गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर वो सब बैठ के आपस में खाना खाते हैं। नीमा को सोल्जर आके उसे कहता है अब आपका रैबिट बिल्कुल ठीक है। नीमा उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नीमा अपने फादर को कहती है कि क्या मैं ये रैबिट अपने पास रख सकती हूँ? नीमा के फादर कहते हैं ये बेहतर ही होगा कि अगर ये एनिमल यहीं पर रहे। नीमा के फादर बोलते हैं अगर तुम इस रैबिट को अपने साथ ले गई तो ये अपने लिए बाद में खाना भी नहीं ढूंढ पाएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, तो ये बेहतर ही रहेगा कि तुम इसको यहीं पर छोड़ दो। नीमा सोचती है अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं अपने फादर की अथॉरिटी और ड्रैगन की पावर यूज कर उन सबको खत्म कर दूंगी। फिर नीमा कहती है ऐसी बातें मुझे नहीं सोचनी चाहिए। नीमा उस रैबिट को जंगल में छोड़ देती है कि हम फिर दोबारा मिलेंगे। नीमा फिर कुछ सोचती है और नीमा के फादर पूछते हैं कि क्या हुआ। नीमा अपने फादर को वो स्पाइडर दिखाती है। नीमा के फादर बोलते हैं ये तो एक एनिमल भी नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। नीमा के फादर बोलते हैं ये तो ब्लैक भी है और ये अपने काइंड में इकलौता है। फिर वो गोबलिन नीमा से आके पूछता है कि तुम्हें
मॉन्स्टर्स और एनिमल्स में डिफरेंट पता है? नीमा बोलती है उनके पास सोचने की सलाहियत कितनी है। फिर वो गॉब्लिन बोलता है अच्छा तुम ह्यूमंस इस तरह मॉन्स्टर्स को देखते हो। वो गॉब्लिन बोलता है मॉन्स्टर्स एक तरह से डिफेक्टिव होते हैं। नीमा बोलती है डिफेक्टिव? वो बताता है कि गॉब्लिन्स ह्यूमन के डिफेक्टिव वर्जन्स हैं। वो बताता है कि फ्रोजन स्पाइडर्स के डिफेक्टिव वर्जन होते हैं, इसी वजह से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स कमजोर होते हैं। वो गॉब्लिन बताता है एक मॉन्स्टर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक नेम की जरूरत होती है, और मुझे लगता है उस फॉरेस्ट स्पाइडर के पास एक नेम था। वो गॉब्लिन बोलता है अगर आपको कोई पावरफुल पर्सन नेम दे तभी आपको ये दुनिया जानेगी और पहचानेगी, और इस तरह तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो और तुम्हें स्पिरिट से ब्लेसिंग भी मिलेगी। नीमा बोलती है ये नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड में। नीमा उस गॉब्लिन से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? और गॉब्लिन बताता है मेरे पास कोई नेम नहीं है। नीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो गॉब्लिन बोलता है मैं स्पाइडर से बहुत ज्यादा जेलस हूँ, इसके फोरहेड पे तो एक मार्क है, इसका मतलब इसको नेम दे दिया गया है। नीमा बताती है इसका नाम गराटिया है। नीमा के फादर ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें इसको अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। नीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। नीमा बताती है कि होप गॉब्लिन यहाँ से जाने वाला है। मैंने अपने ड्रैगन को कहा कि इनकी केव पर एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगा दो। फिर वो सब गॉब्लिन्स को बाय बोलते हैं। नीमा बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब हम दोबारा विलेज में जाएंगे। फिर वो सब वापस आते हैं और नीमा उन दोनों बहन भाइयों से पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर रहते हो। वो बताते हैं कि हम यहीं पर थोड़ा पास ही रहते हैं। नीमा के फादर उनसे पूछते हैं क्या तुम अरीगा के बच्चे हो? वो बताते हैं हाँ। वो लड़की बोलती है कि अरीगा हमारा फैमिली नेम है। नीमा के फादर बोलते हैं अच्छा ये बात है, अब हमें तुम्हें सेफली तुम्हारे घर तक पहुंचाना पड़ेगा। नीमा के फादर बोलते हैं मैं तुम्हारे घर मैसेज भेज देता हूँ और तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहिए। फिर नीमा उनको बोलती है कि अपना ख्याल रखना। टीनो की बहन नीनो नीमा को देखकर चुप रही होती है। नीमा सोचती है कि अभी भी तुम मुझसे नाराज हो। फिर पीनो अपनी बहन को थोड़ा सा आगे करता है कि तुमने जो बोलना है नीमा को बोल दो। फिर वो नीमा को बोलती है कि तुम हमारे घर आ सकती हो खेलने के लिए। नीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो ड्रैगन वहाँ पर आता है और सब ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो ड्रैगन उस गॉब्लिन को देखकर कहता है कि ये एक ओनी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स की पावर भी है। फिर नीमा को वो ड्रैगन बोलता है ये एक ओनी नहीं है, ओनी एलिमेंट्स की पावर नहीं यूज कर सकते। नीमा बोलती है एलिमेंट्स की पावर? नीमा सोचती है एलिमेंट्स की पावर तो सिर्फ होली बीट्स यूज कर सकते हैं। नीमा उससे पूछती है क्या तुम एलिमेंट्स की पावर यूज कर सकते हो? वो नीमा को बोलता है अगर तुम इन लाइट्स की बात कर रहे हो तो हाँ मैं कर सकता हूँ। नीमा उसे बोलती है क्या तुम अभी एलिमेंट्स की पावर यूज कर सकते हो? वो गॉब्लिन बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ। वो ड्रैगन उसे बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर नीमा सोचती है कि इस गॉब्लिन के लिए टारगेट कौन सा बेहतर रहेगा। फिर नीमा को सोल्जर आता है और नीमा को कहता है मैं आपके लिए टारगेट बनाता हूँ। फिर वो अपने मैजिक से एक गोलम बनाता है। नीमा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नीमा उस गॉब्लिन को बोलती है तुम इस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फिर वो गॉब्लिन अपनी एक सिंगल स्पेल से उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ड्रैगन बोलता है कि इसने बस ये बोला कि ये डोर डिस्ट्रॉय हो जाए। नीमा उस गॉब्लिन को बोलती है क्या तुम और एलिमेंट्स की पावर भी यूज कर सकते हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गॉब्लिन वाटर, विंड, अर्थ और सारी एलिमेंट्स की पावर यूज कर सकता है। नीमा बोलती है कि ये सारी एलिमेंट्स की पावर एक प्लान में बहुत ज्यादा काम आएंगी। नीमा के फादर बोलते हैं कौन सा प्लान? नीमा सोचती है मैंने अपने पापा को अभी तक ये बताया ही नहीं। वो अपने फादर को बोलती है कि मैंने एक रास्ता निकाल लिया है जिससे हम मॉन्स्टर्स और ह्यूमन के साथ मिलकर रह सकते हैं। वो बोलती है पापा मुझे आपकी मदद चाहिए और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बाद में बता दूंगी। नीमा उस गॉब्लिन को देखकर कहती है कि तुम अब एक न्यू क्रिएचर हो, मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ शिंकी। वो गॉब्लिन बोलता है शिंकी? नीमा सोचती है मैं नेम देने में बहुत ज्यादा औसम हूँ। फिर वो गॉब्लिन शाइन करता है और उसके फोरहेड पर वो नेम छप जाता है। नीमा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। नीमा के फादर ये देखकर गुस्सा होते हैं। नीमा बोलती है ये नेम नहीं था, ये बस मैंने उसको बोला था। और ड्रैगन बोलता है अच्छा तुम इस तरह अपने लिए सर्वेंट्स रख रही हो। नीमा उस गॉब्लिन को बोलती है सॉरी मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हें नेम दे दिया। वो गॉब्लिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें कहने वाला था मुझे नेम देने के लिए। वो गॉब्लिन बोलता है तुम ही हो जिसने हमें रास्ता दिखाया। वो गॉब्लिन बोलता है अब से मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और मेरे सारे गॉब्लिन भी तुम्हारे सर्वेंट्स हैं। वो गॉब्लिन बोलता है अब तुमने मुझे नेम दे ही दिया है तो अब से तुम मेरी मास्टर हो। नीमा सोचती है क्या ये ठीक रहेगा? वो कहती है ये बेहतर ही रहेगा।